कुंभ मेला, ये नाम सुनते ही आंखों के सामने क्या आता है? लाखों करोड़ों लोगों का एक विशाल संगम, है ना? आस्था का एक ऐसा सागर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस इतनी बड़ी भीड़ और इस पूरे आयोजन के पीछे इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कुंभ का सच्चा मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ गंगा में जाकर एक डुबकी लगाने भर की बात है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा संदेश छुपा हुआ है? चलिए इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से। एक ऐसी कहानी जो असल में एक परीक्षा थी, एक दिव्य परीक्षा, यह देखने के लिए कि इतने सारे तीर्थयात्रियों में से किसकी भक्ति सच्ची है। तो होता यूं है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने फैसला किया कि चलो तीर्थयात्रियों की भक्ति को परखा जाए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही साधारण बूढ़े पति पत्नी का रूप धर लिया, बस ये देखने के लिए कि कौन सच में भक्त है। अब जरा इस सीन को सोचिए। शिव जी एक बूढ़े लाचार आदमी के रूप में फिसलकर एक गंदे गड्ढे में गिर जाते हैं, और माता पार्वती एक बूढ़ी औरत के वेश में रो रो कर सबसे मदद मांग रही हैं। अरे कोई तो मेरे पति को निकालो, कोई तो मदद करो। लेकिन जानते क्या हुआ? भीड़ में से जो भी गुजरता वो यही कहता, अरे छोड़ो, हमारे तो गंगा स्नान का समय हो रहा है, हम इस चक्कर में नहीं पड़ सकते। मतलब सब एक रस्म पूरी करने में इतने डूबे हुए थे कि करुणा का जो असली धर्म था उसे ही भूल गए। एक आया, दूसरा आया, एक के बाद एक सब आते गए और सब ने मदद करने से साफ मना कर दिया। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बस सबको अपनी डुबकी की पड़ी थी, स्नान की, आत्मा की नहीं। और यहीं से पता चलता है कि हम कई बार धर्म के सिर्फ बाहरी दिखावे में कैसे फंस जाते हैं। अच्छा, तो जब सबने अपना मुंह फेर लिया, ठीक उसी वक्त कहानी में एक नया मोड़ आया। अब पता चलेगा कि असली तीर्थयात्री कौन होता है और सच्ची भक्ति का मतलब असल में है क्या। तो एक नौजवान आया, वो मदद करने ही वाला था, लेकिन तभी गड्ढे से शिवजी ने कहा, बेटा मुझे बचाने के चक्कर में तुम खुद फंस जाओगे। बस इतना सुनना था कि वो लड़का डर गया और पीछे हट गया। और ये बहुत स्वाभाविक है ना? खुद को मुसीबत में डालने से हर कोई डरता है। देखिए, यहाँ पर दो तरह की सोच साफ साफ दिखती है। एक है आम सोच जो कहती है, भाई मैं क्यों फंसूं, मुझे क्या पड़ी है। और दूसरी तरफ है सच्ची भक्ति, जिसका भाव है, कोई बात नहीं, मैं भले ही फंस जाऊं पर सामने वाले को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और फिर कहानी के आखिर में एक गृहस्थ आता है। शिवजी उसे भी वही बात कहते हैं, तुम फंस जाओगे। लेकिन जानते हैं वो क्या जवाब देता है? वो कहता है, महाराज मैं फंस जाऊं तो कोई बात नहीं, पर आपको इस हाल में नहीं देख सकता। और ये कहकर वो बिना एक पल सोचे गड्ढे में कूद जाता है। और बस उसी पल शिव और पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। और तब शिवजी उस असली तीर्थयात्री को बताते हैं कि सबसे बड़ा पवित्र स्नान क्या है। वो है दूसरों का दुख दूर करने के लिए खुद दुख उठाना। यही है सच्ची भक्ति। तो इस कहानी का संदेश बहुत साफ है ना? अब चलिए इसी भावना को ध्यान में रखते हुए ये समझते हैं कि स्नान करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि ये सिर्फ पानी में डुबकी लगाना नहीं है, ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। हमारे शास्त्रों में स्नान करने की भी एक पूरी विधि बताई गई है। ऐसा नहीं कि बस गए और कूद गए, नहीं। सबसे पहले घर से ही थोड़ी तैयारी करके जाएं। फिर गंगा तट पर पहुंचकर माँ गंगा को प्रणाम करें, थोड़ा जल लेकर सिर पर डालें। इसके बाद नदी की धारा की तरफ मुंह करके डुबकी लगानी चाहिए। यही छोटी छोटी बातें इस क्रिया को एक आध्यात्मिक अनुभव बना देती हैं। और हाँ, डुबकियां भी यूं ही नहीं लगाई जाती। 5 डुबकियों का विधान है और हर डुबकी का एक खास मकसद होता है। ये सिर्फ अपने लिए नहीं है। देखिए, पहली डुबकी माँ के लिए, दूसरी पिता के लिए, तीसरी अपने पूर्वजों के लिए, चौथी अपनी संतानों के लिए, और जो 5वीं और आखिरी डुबकी है वो अपने लिए। ये कृतज्ञता दिखाने का एक तरीका है। अच्छा, तो शरीर का स्नान तो हो गया, लेकिन असली पवित्रता कहाँ से आती है? वो आती है मन से। तो चलिए अब बात करते हैं मन की शुद्धि की, जो भीतर से आती है और जिसका महत्व कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, इसे ध्यान से सुनिए। आप बुरा सोच सकते हैं, हम बुरा क्यों सोचें? इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है या सोच रहा है तो जरूरी नहीं कि हम भी वैसा ही करें। हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ें? असल में कोई इंसान जो सोचता है
वो उसके अपने चरित्र को दिखाता है, उसके अपने संस्कारों को। इसका उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है जिसके बारे में सोचा जा रहा है। तो अगर कोई हमें उकसाए भी, तब भी अपने विचारों को सकारात्मक रखना, ये हमारे अपने मूल्यों की पहचान है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरी और सुंदर सच्चाई तक ले जाती हैं कि हम सब, हर एक इंसान, उस एक परमात्मा का ही तो अंश है। हम सब एक दिव्य चिंगारी हैं। वो डिवाइन स्पार्क हर किसी के अंदर मौजूद है। तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या हम अपने अंदर की इस चिंगारी को दुनिया की बातों से बुझने देंगे, या फिर उसे करुणा, सेवा और सच्ची भक्ति की एक ज्वाला बना देंगे? इसका फैसला हम में से हर एक को खुद करना है।